गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल देवभूमि जीके क्लासेज में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हम लोग बिहार के 2022 का अगस्त का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर भिखारियों द्वारा एक अनोखा बैंक खोला गया है? तो मुजफ्फरपुर बिहार में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्राई हॉर्टिकल्चर या शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत की है? तो बिहार सरकार ने। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए बिहार से कितने शिक्षकों को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो 6 शिक्षकों को। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए बिहार के कितने शिक्षकों को शॉर्टलिस्ट किया गया है दोस्तों? तो 6 शिक्षकों को। हाल ही में बिहार राज्य की किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है? तो एचएस कॉलेज मुजफ्फरपुर के खगोलीय वेधशाला को। एचएस कॉलेज मुजफ्फरपुर के खगोलीय वेधशाला को। हाल ही में बिहार के इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं? तो प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा। हाल ही में बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं? तो प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा। हाल ही में ग्राम संसद द्वारा आयोजित होने वाले बिहार चैप्टर 2 कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो जेपी नड्डा के द्वारा। हाल ही में बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के घोषणा के अनुसार बक्सर के चौसा थर्मल पावर प्लांट में किस वर्ष से 1300 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू होगा? तो 2023 से। हाल ही में बिहार के ऊर्जा मंत्री पूछ सकता है दोस्तों को बिहार का ऊर्जा मंत्री वर्तमान में कौन है? तो विजेंद्र प्रसाद यादव की घोषणा के अनुसार बक्सर के चौसा थर्मल पावर प्लांट में किस वर्ष तक 1300 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू होगा? तो 2023 से। बिहार के कितने जिलों में मौजूद 1,100 हेक्टेयर से बड़े वेटलैंड को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो 11। बिहार के कितने जिलों में मौजूद 1,000 हेक्टेयर से बड़े वेटलैंड को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो 11। हाल ही में दरभंगा बिहार के अमिताभ चौधरी का निधन हुआ। वे कौन थे? तो बीसीसीआई का पूर्व सचिव थे और झारखंड राज्य के क्रिकेट संघ के अध्यक्ष थे। बिहार के नई सरकार के गठन के बाद नया शिक्षा मंत्री कौन बने हैं दोस्तों? तो श्री चंद्रशेखर। बिहार के नई सरकार के गठन के बाद नया शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो श्री चंद्रशेखर। 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? तो कृषि विभाग को। दूसरा पूछेगा तो अग्निशमन विभाग और तीसरा शिक्षा परियोजना को। पहला पूछे तो कृषि विभाग, दूसरा अग्निशमन विभाग और तीसरा शिक्षा परियोजना को। हाल ही में किस नवनियुक्त बिहार के राजस्व मंत्री ने भूमिहीनों को 5 डेसिमल जमीन देने की घोषणा की है? तो आलोक कुमार मेहता ने। वर्ष 2022 के केंद्रीय गृह मंत्रालय जांच उत्कृष्टता पदक के लिए चयनित पुलिस कर्मियों की सूची में बिहार के कितने कर्मी अधिकारी शामिल हैं? तो 7। उसमें से 2 आईपीएस जिसका नाम है साइली धूरत सावलाराम और विनय तिवारी सहित 2 इंस्पेक्टर तथा 3 सब इंस्पेक्टर। 17 अगस्त को माउंटेन मैन दशरथ मांझी की 15वीं पुण्यतिथि मनाई गई। पूछ सकता है कि कितनावां पुण्यतिथि था? तो 15वीं पुण्यतिथि थी मनाई गई। वे कहाँ के निवासी थे? बिहार के गया जिले के गहलौर के। हाल ही में बिहार के नए उद्योग मंत्री कौन बने? तो समीर कुमार महासेठ। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हाल ही में बिहार के नए उद्योग मंत्री कौन बने हैं? तो समीर कुमार महासेठ। हाल ही में बिहार की किस राजनीतिक दल को मणिपुर में राज्य पार्टी का दर्जा मिला है दोस्तों? तो जदयू को। हाल ही में बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है? तो बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ रेलवे स्टेशन। 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत सरकार द्वारा बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो 26। जिसमें से दो विशिष्ट सेवा के लिए चयनित राष्ट्रपति के पुलिस पदक, 7 गैलेंट्री शौर्य पदक और 17 सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक। हाल ही में बनने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो 4। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया। हाल ही में बनने वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगा?
तो 4 कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में एनएच की मॉनिटरिंग सैटेलाइट को कराने का फैसला किया है, जिसमें बिहार की कितनी योजनाएं शामिल है? तो 51। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के समानांतर बनने वाले पुल के लिए कितने करोड़ रुपए के टेंडर को मंजूरी दी गई है? तो 995 करोड़ रुपए। मॉनिटरिंग शुरू है गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2022 तक बिहार के कितने बाघों की मौत हो गई है? तो 17, जिसमें से सर्वाधिक मध्य प्रदेश का है 270। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में पुनः सास बहू बेटी अभियान का गति देने का फैसला किया है? तो बिहार सरकार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में पुनः सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया है? तो बिहार सरकार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्वक पूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया है? तो बिहार सरकार। विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अवध बिहारी चौधरी। जितना भी नियुक्ति हुआ है दोस्तों, अभी ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस पर ध्यान रखना जरूरी है। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने? तो अवध बिहारी चौधरी। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो अतुल प्रसाद। आर.के. महाजन के स्थान पर, ये दोनों इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये पूछता है कि किसके स्थान पर बने हैं और कौन बने हैं। तो ही बने अतुल प्रसाद जी और आर.के. महाजन जी के स्थान पर। हाल ही में बिहार सरकार ने मछलियों के उत्पादन में वृद्धि के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना। हाल ही में बिहार सरकार ने मछलियों के उत्पादन के लिए कौन सा योजना चालू किया है दोस्तों? तो मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना। किस राज्य सरकार ने राज्य के में ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए सभी पंचायतों में ओपन जिम खोलने का फैसला किया है? तो बिहार सरकार। बिहार के किस जिले में स्थित विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री इजराइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है? तो गया। बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो मिथिला मखाना को दोस्तों। बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को किस जिले की टीम ने जीती है? तो पटना ने जीता है पूर्णिया को पराजित करके। हाल ही में बिहार के किस जिले के अभिषेक सानू का चयन एशिया कप 2022 में कमेंट्री के लिए हुआ है? तो भागलपुर का। 76वें स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में निकाली गई 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? तो कृषि विभाग। दूसरा स्थान अग्निशमन विभाग को और तीसरा शिक्षा परियोजना को, जो कि हम लोग ऊपर में पढ़े हैं दोस्तों। बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन निर्वाचित हुए हैं? तो देवेश चंद्र ठाकुर। ये नेता प्रतिपक्ष का ही पूछे कौन है? तो सम्राट चौधरी। बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन निर्वाचित हुए हैं दोस्तों? तो देवेश चंद्र ठाकुर। और नेता प्रतिपक्ष का अगर पूछे तो सम्राट चौधरी। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किन 2 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? तो निशी कुमारी पटना के एवं सौरभ सुमन त्रिवेणीगंज सुपौल का। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किन 2 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? तो निशी कुमारी पटना एवं सौरभ सुमन त्रिवेणीगंज सुपौल से। चलिए दोस्तों, ये वीडियो हम लोग का कंप्लीट हुआ। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग देखते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कम से कम कर दिया कीजिए। थैंक यू दोस्तों।